आप हमेशा ये देखते रहते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, कैसे जो है चैनल को मोनेटाइज करें, कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करें। अगर आप इन्हीं चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हैं और यही सारी जानकारी सिर्फ आपके दिमाग में है और इसी के पीछे सिर्फ जो है आप दिन रात लगे रहते हैं, यही कंप्लीट करने में अगर आप व्यस्त रहते हैं तो फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया है। ठीक है, सारी सच्चाई आपके सामने खोल के रख दिया है। ये जो पीपीटी है जो कि आपके सामने है, इसको बनाए हुए कई दिन हो गए, मतलब लगभग 10 दिन हो गए हैं। और 10 दिन से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। जब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपने ऑडियंस को कुछ दिखाऊँगा, कुछ बताऊँगा, कुछ समझाऊँगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, लोग मेरी बात पर क्यों भरोसा करेंगे। फिर मैंने सोचा कि मेरी बकवास लोग क्यों सुनेंगे, मैं जो बोलूँगा उस पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। तो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ प्रूफ भी चाहिए होगा, कुछ चीज़ें दिखानी भी पड़ेगी। जैसे स्क्रीनशॉट हो गया, कुछ वीडियो हो गया, कुछ चीज़ें लोगों को दिखानी पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक पीपीटी बनाते हैं और फिर इस चीज़ को लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि लोगों ने सिर्फ 25,000 सब्सक्राइबर होते हुए देखा है और लोग ये सोच रहे हैं कि 25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब तो आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए हैं, अब तो आप बहुत पैसा कमा रहे होंगे, मतलब लाइफ जो है आपका सेट हो चुका है। ठीक है, फिर वही बात याद आती है जो कि विद्वानों ने कहा है कि लोगों ने सिर्फ आपकी सफलता देखी है, सफलता के पीछे क्या दर्द छुपा हुआ है उसको किसी ने नहीं देखा है। तो आज मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, मैं अपनी सफलता भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा और मेरी सफलता से आप क्या सीख सकते हैं वो तमाम चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे का दर्द और इसके पीछे का मेहनत भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा जो है स्टेप भी दिखा देता हूँ कि इस वीडियो की तैयारी में मैंने कितना कुछ किया है। ठीक है, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि हाँ इस तरह से जो है इस तरह की वीडियो बनती है। मैं चाहता तो सामने स्क्रिप्ट रख करके चीज़ों को पढ़ सकता था, इस तरह की वीडियो बना सकता था, लेकिन इस तरह से मैंने नहीं किया। मैंने इसको जो है बिल्कुल एकदम ओरिजिनल रखने का प्रयास किया है, बिल्कुल ओरिजिनल जिस तरह से होता है ना कि ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला ना बात कर रहा है, मतलब वीडियो को देखने पर ऐसा लगना चाहिए कि ये वीडियो नहीं देख रहा हूँ बल्कि सामने वाले से बात कर रहा हूँ। इस तरह से मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को रिकॉर्डिंग से पहले मैंने क्या क्या तैयारियां की है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेरा OBS स्टूडियो जिससे कि अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या क्या इस वीडियो के बारे में सोचा और उसके बाद मैंने ये थंबनेल बनाए। ठीक है, ये थंबनेल बनने के बाद फिर मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है और A to Z जो है ना चीज़ें मैंने एकदम जो है MS वर्ड में टाइप किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मैंने इसे सजाया है, कुछ इस तरह से मैंने चीज़ों को बनाया। ठीक है, और इसका टाइटल क्या रहेगा, क्या मैं लिखूँगा, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर क्या क्या इसका एक जो है PDF बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MS वर्ड से फिर इसका मैंने एक PDF बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये PDF बन गया है। PDF बनने के बाद कुछ इस तरह से ये PDF दिखता है। अगर मैं इसको स्मॉल साइज में करूँ तो ये PDF जो है कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये मैंने PDF बनाया। फिर मैंने इसकी एक PPT बनाई जो कि मुझे वीडियो में दिखानी है, क्योंकि मुझे आपके साथ स्क्रीनशॉट और जो लाइव प्रूफ मैं दिखाना चाहता हूँ, तमाम चीज़ें मुझे शो करानी है, तो मुझे वो सारी चीज़ें दिखाना है। तो फिर मैंने इसका एक PPT भी बनाया। तो समझ सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कितना समय लिया है। इसमें मैंने सारे स्क्रीनशॉट वगैरह इंसर्ट किए हैं, PPT को डिजाइन किया है, तमाम चीज़ें किया है।
ठीक है, अपनी अर्निंग वगैरह दिखाया है, मैं किस तरह से अर्निंग करता हूँ, तमाम चीज़ें इसमें मैंने लिखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और उसके बाद मुझे कुछ और चीज़ें मतलब जो है बतानी है, जैसे कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, यूट्यूब करने से पहले मैं क्या करता था, अगर मैं जॉब करता था तो उसमें मेरी अर्निंग कितनी होती थी, वो तमाम चीज़ें भी मुझे दिखानी है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें रख लेता हूँ और व्हाट्सएप पर ही जो है चीज़ों को एक एक करके ओपन करके दिखा दूँगा। फिर मैंने क्या किया कि अगर मैं इस तरह से पीपीटी के मतलब अगर मैं पीडीएफ को एक्सप्लेन करूं या पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊं तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि इसका एक जो है वन नोट में हमारा जो स्क्रिप्ट है, जो हमारा पीडीएफ है, इसको मैंने यहाँ पे वन नोट में इंसर्ट कर दिया। अब इस वन नोट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से फुल स्क्रीन करूँगा, फिर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, वापस OBS को ओपन करूँगा और अपनी फेस को दिखाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमो स्टूडियो यहाँ पे ओपन किया है और मोबाइल कैमरा को मैंने यहाँ पे एज ए वेब कैम यूज़ किया है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं OBS में आता हूँ, OBS में आ गया। OBS में आने के बाद ये चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई है कि ग्राफिक पेन टैबलेट सेटअप की मदद से किस तरह से आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वन नोट ओपन हो गया और वन नोट के अंदर ही मेरा जो है ये स्क्रिप्ट यानी कि पीडीएफ जो है इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे लगा कि स्क्रिप्ट तो मैंने लिख लिया है, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के कोई चीज़ समझाना या बताना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मतलब मैं इस चीज़ को पहले कभी किया नहीं हूँ, तो ये चीज़ें मतलब मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ बट मुझसे ये हो नहीं पाया। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मेरी ऑडियंस जो है थोड़ा समझदार है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से OBS में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को ही दिखा दूँगा। यानी कि जो चीज़ें मैंने लिखी है, जो चीज़ें मुझे बोलनी है, समझानी है, इसी को मैं जो है थोड़ा सा स्पीड में, मतलब जो इसको मैं थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी दिखा दूँगा। और स्क्रिप्ट को मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और बाकी मेरी जो पीपीटी है उसका भी पीडीएफ फॉर्मेट बना करके, यानी कि उसका पीडीएफ बना करके उसको भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होता है ना कि जो चीज़ें, जो बात आप कह करके समझा सकते हैं, वो चीज़ें आप जो है पीडीएफ में शेयर करके नहीं कह सकते हैं। जो आपके दिमाग में है वो चीज़ें वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि असली बात, जो मेन मुद्दा है, वो बात उन तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, सामने वाले के दिमाग में वही बातें आनी चाहिए जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया, अब उसको उन्होंने पढ़ा। अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दिमाग हैं। कोई लोग तो जो है इतना बड़ा पीडीएफ पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उनको तो लगेगा कि पता नहीं ऐसे ही जो है चैट जीटीपी से लिख करके हमें दे दिया है। किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, और कई लोग इसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो एक वीडियो भी बनाते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं और सामने स्क्रिप्ट भी रखते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जिसको कि स्क्रिप्ट क्या होता है ये नहीं मालूम है, किस तरह से लिखा जाता है वो नहीं मालूम, किस तरह से सजाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं मालूम, तो उनको भी ये पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। वैसे मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो एक ट्यूटोरियल वीडियो होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में समझाना होता है, तो उसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ एक्सप्लेनर वीडियो जो होते हैं, जो कि कुछ आपको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, तो उसमें जो है स्क्रिप्ट की बहुत अहम भूमिका होती है, उसमें स्क्रिप्ट चाहिए होता है। ठीक है, उसमें स्क्रिप्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर को आपने इस तरह से नहीं देखा होगा कि जिन्होंने स्क्रिप्ट लिख करके फिर सामने रख करके आपको पढ़ के सुना रहा है। तो ये भी चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और ये जो स्क्रिप्ट है ये तो चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वीडियो का टाइटल है, ठीक है, कि लाइव प्रूफ
500,000 व्यूज़ पर 1 लाख पर मंथ कैसे अर्न कर सकते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है कि अपनी पहली यूट्यूब वीडियो से कमाई कैसे शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड बाय वर्ड लिखा है कि नमस्कार दोस्तों, आप भी यूट्यूब और गूगल पर हमेशा ये सर्च करते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें और 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लोग सर्च करते रहते हैं और काफ़ी लोग जो है इस बारे में ज्ञान भी देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा ऑडियंस को ये कहा है, ये चीज़ें हमेशा मैं लोगों को समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें मत सर्च कीजिए, इन सब चीज़ों को देखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। क्या करना है वो तमाम चीज़ें आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें लिखा हुआ है। क्या आप भी यूट्यूब और गूगल पर हमेशा सर्च करते रहते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे करें और भी बहुत कुछ, लेकिन आज तक आपको सही जवाब नहीं मिला। तो फिर, है ना, तो आज तक आपको देखिए यहाँ पे मैं गड़बड़ हो रहा हूँ, लेकिन आज तक आपको सही जवाब नहीं मिला, फिक्र ना करें। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैं बोलता हूँ इस तरह से फिर यहाँ पे मेरा इंट्रो आ जाता है कि दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से मैं बोलता हूं, फिर यहाँ पे मैं बोल दूंगा। फिर यहाँ पे आता है कि दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप केवल 500 या 1000 व्यूज़ पर ही हर महीने 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से संभव है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि कैसे आप कम व्यूज़ के बावजूद ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और कैसे आप अपने YouTube चैनल को एक नई दिशा दे सकते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो फिर आप कैसे मेरे बताए गए रणनीति को कहां और कैसे अप्लाई करना है और कैसे मेरे बताए गए तरीके से आप अपनी पहली वीडियो से ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अंत तक में समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों जब आप YouTube पर एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, जब आप अपने YouTube चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो अर्निंग सिर्फ एड से नहीं होती है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने जो है डिजर्व रेवेन्यू स्ट्रीम का इस्तेमाल किया है और कैसे आप भी इन्हें अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ें मेंशन किया है कि अब मैं यहाँ से पीपीटी दिखाना शुरू करूँगा और फिर मैं पीपीटी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिखाया है। आप मेरी वीडियो को देखते हैं और जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं और इसी वजह से मेरा चैनल भी चल रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखा है, मैं आपसे सीख करके जो है लाइफ में ये कर रहा हूँ। कई लोगों के चैनल मोनेटाइज वगैरह हुए हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहा हूँ और कम्युनिटी पोस्ट में भी बताता रहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन तमाम बातों को मैंने यहाँ पे पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने अपने ऑडियंस को ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तो उनको मालूम है। ठीक है, बाकी जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनको पता है कि मेरी वीडियो कैसी होती है, मैं क्या सिखाता हूँ और कितना जेन्युइन होता है या नहीं होता है, उनको मालूम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे जो है प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अपनी मिठाई की बड़ाई अगर हलवाई अपने मुंह से करे तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उतना तारीफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं करूँगा और ये मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, जिसकी खुशी में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अगेन थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया और आज हमारा 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं कभी भी अपने ऑडियंस को सब्सक्राइबर नहीं बोलता हूँ, मैं लर्नर्स बोलता हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं वो लर्नर्स क्या होते हैं वो नहीं समझेंगे, तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर बोल दूँगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बट आप लोग जो है मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं हैं, लर्नर्स हैं, तो बस यही समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब कई लोगों के मन में होता है, जैसा कि मैंने स्क्रिप्ट को दिखाया, मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि कैसे व्यूज़ बढ़ाएं, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, कैसे चैनल को मोनेटाइज करें, ये तमाम चीज़ें आप लोग सर्च करते रहते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी तरह से इधर उधर करके या बहुत जो है एफर्ट डाल करके, ठीक है, बहुत मेहनत मशक्क़त करके अगर आपने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया और मान लीजिए कि ये जो 25,000 सब्सक्राइबर हैं ये मेरे नहीं हैं, वो आपके हैं। अगर आपके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इतने सब्सक्राइबर होने के बाद आपकी अर्निंग कितनी होगी वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, बाकी लोग जो यूट्यूब के बारे में आपको बताते हैं, सिखाते हैं, वो कितना सही बोलते हैं कितना गलत बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो है मुझे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है ईमानदारी से आपको अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है। वैसे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में जब इस चीज़ को शेयर करता हूँ तो वहाँ मैं अपनी अर्निंग को ब्लर कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूँ, सारी चीज़ें ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे जो 25,000 सब्सक्राइबर हुए हैं इससे अर्निंग कितनी होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि सर आपके सब्सक्राइबर भले ही 25,000 हैं लेकिन व्यूज़ कम आते होंगे। तो दोस्तों ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महीने में जो है 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो मान लीजिए कि इसी तरह से आपका भी एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जिस तरह से मेरा है, और आपका भी 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और आपके भी पर मंथ जो है 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आता है, तो आपकी अर्निंग कितनी होगी? 3,000 या 4,000 होगा, ठीक है। तो आप इतना मेहनत करके सब्सक्राइबर करेंगे, फिर वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे, वो तमाम वीडियो देखने में अपने समय बर्बाद किया, फिर मेहनत मशक्क़त करके ये सारी चीज़ें किया, फिर आपको क्या मिल रहा है? महीने में 3,000 या 4,000 ही मिल रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको जो है ना चैनल को मोनेटाइज करने पर फोकस नहीं करना है, अपने कंटेंट पर फोकस करना है, ऑडियंस को सही वैल्यू प्रोवाइड करने पर फोकस करना है। क्यों करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किराए के कमरे में रह करके ये काम कर रहा हूँ और फुल टाइम मैं यूट्यूब ही करता हूँ। आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप सभी जानते हैं। और मेरे जो इस रूम का किराया है, ठीक है, मेरा ये जो रूम है, मेरा ये जो कमरा है, इसका जो किराया है वो 1 महीने का किराया इतना ही है जितना यूट्यूब मुझे हर महीने दे रहा है। तो इससे तो मेरा सिर्फ किराया मतलब यानी कि यूट्यूब अर्निंग तो मेरा किराए में ही चला जाता है, लेकिन बाकी मेरा जो खर्चा है खाने का, पीने का और बाकी जो अन्य खर्च होते हैं वो तमाम चीज़ें, और मैं अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें कैसे हो पा रहा है? तो उसके लिए मैं कुछ तो अलग कर रहा हूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें हो पा रही है। तो क्या अलग कर रहा हूँ? क्यों मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिखा है कि आप अपनी पहली वीडियो से अर्निंग शुरू कर सकते हैं, कमाई शुरू कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आगे आपको जानने को डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा जो है ना सबूत के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी, ठीक है। जीता जागता मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ और मुझे देख करके मेरे जो तरीके हैं इस चीज़ को देख करके आप तमाम चीज़ें समझ जाएंगे, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आप समझदार हैं, आप जो है ये तमाम चीज़ें देख करके आप खुद व खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ
या जो चीज़ें मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि सर आपका तो कंटेंट थोड़ा सा अलग है, तो आप इस चीज़ में ऐसे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब यही तरीका आप जो है अपने कैटेगरी में कैसे करेंगे। अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हैं या आप एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो ये सारे तरीके आप अपने कैटेगरी में अपने अपने कंटेंट में ये सारे तरीके कैसे फिट करेंगे, कैसे अपनाएंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नोटबुक जैसा ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने कुछ इसी तरह से डिजाइन किया है और मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इस वीडियो में यानी कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये सिखाऊंगा कि ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, यानी कि ऑनलाइन पैसे कमाया कैसे जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ यूट्यूब वीडियो बना करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं। आपके पास अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास स्किल है, आपने वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें हो गई और आपके मान लीजिए कि जिस तरह से मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, आपके भी पूरे हो जाते हैं, तो उसमें आप कहाँ क्या कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें भी रहेगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आगे मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे आप जो है छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके आप किस तरह से आप बड़ी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके आप किस तरह से बड़ी कमाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रेजेंटेशन में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर नहीं बोलता हूँ, लर्नर्स बोलता हूँ। वही चीज़ें यहाँ पे जो है इस बुक कवर पे लिखा हुआ है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो ऑडियंस मुझसे पूछते रहती है कि सर आपकी अर्निंग जो है कितनी हो जाती है, क्योंकि अब तो आप सक्सेस हो गए हैं। उनको लगता है कि अब आप सक्सेस हो गए हैं, 25,000 सब्सक्राइबर हो गया है, थोड़ा बड़ा चैनल हो गया है, तो आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके ये सारी चीज़ें बता दूंगा। और बाकी यूट्यूबर क्या करते हैं कि अर्निंग को बाद में दिखाते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया। बाकी आगे जिसको देखना होगा, जिसको सीखना होगा, वो इस वीडियो पर बने रहेंगे, और जिसको नहीं देखना है, जिसको सिर्फ टाइम पास करना है, वो इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी जो है व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं किया है। मैंने ऑडियंस के फ़ायदे के लिए हमेशा काम किया है, और ऑडियंस का फ़ायदा करते करते मेरा फ़ायदा अपने आप हो रहा है और होता ही रहेगा। ठीक है, तो बस बने रहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तक में मैंने कितनी अर्निंग किया है, और यहाँ पे जो मैंने शो किया है कि 4 से 5 लाख, तो ये मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट दिखाना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि कई लोग बिलीव भी नहीं करेंगे कि 25,000 सब्सक्राइबर होने पर इतना कमाई होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4-5 लाख ही लिखा है। बाकी तो कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि भले वो 1 रुपये कमाएंगे, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे कि मैं 10 लाख कमाता हूँ, 20 लाख कमाता हूँ, और अपनी जो है पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सामने जो है पैसे रख करके या पैसे गिनते हुए वीडियो बनाते हैं, तमाम चीज़ें। तो मुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके जैसा ही हूँ, आपके जैसे कपड़े पहनता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक टीचर का काम क्या है, सिखाना है। ठीक है, एक टीचर का काम क्या है, सिखाना है, ना कि झूठी चीज़ें बता करके उनको बहकाना है। ठीक है, तो मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको बहकाने के लिए काम नहीं करूँगा, आपको सिखाने के पर्पज़ से काम करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अगली अर्निंग। ठीक है, यानी कि दूसरी अर्निंग। यूट्यूब वाली अर्निंग तो आपने देख लिया, 3 या 4 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं। अब जो हमारा दूसरा अर्निंग है, और ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में, ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं पीपीटी टेम्पलेट बनाता हूँ, और पीपीटी टेम्पलेट बनाने के बाद मैं उसे इंस्टा मोजो पर अपलोड कर देता हूँ, और फिर मैं उस पीपीटी का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। फिर लोग क्या करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं। जिनके पास समय होता है वो पूरी वीडियो को देखते हैं, वो सीखते हैं, और फिर वो खुद से अपना जो है पीपीटी बना लेते हैं।
लेकिन कई लोग ऐसे भी दुनिया में हैं जिनके पास समय नहीं होता है, बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि उनको सुबह शाम जो है कोचिंग पढ़ाना होता है, स्कूल में जॉब करते हैं तो स्कूल में पढ़ाना होता है। तो वैसे टीचर क्या करते हैं, वीडियो देखने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपना जो है 150 रुपये खर्च करके वो मेरी पीपीटी को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पेमेंट करके मेरी पीपीटी को डाउनलोड कर लेते हैं, और वो जो पेमेंट करते हैं उससे मुझे कितना बेनिफिट हुआ है, और मैं पर ईयर, यहाँ पे मैं मंथली अर्निंग नहीं दिखा रहा हूँ, पर ईयर मेरी पीपीटी कितना सेल हो जाता है, तो लगभग 3000 जो है पीपीटी सेल हो जाती है। और अगर 3000 पीपीटी सेल करते हैं तो पर ईयर, ठीक है, ये पर मंथ मत आप समझना, पर ईयर जो है मुझे 2 लाख रुपए यहाँ से आ जाता है। ठीक है, पर ईयर यानी कि सालाना इनकम पीपीटी सेल करके 2 लाख रुपए आ जाता है। ठीक है, तो ये काम आप जो है अपनी कैटेगरी में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है अपना डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि ई बुक बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, मॉक टेस्ट बना सकते हैं, और उसको आप इंस्टा मोजो या कॉस्मो फीड प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके और फिर उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल करके, या अगर आपका एप्लीकेशन है तो उसमें आप जो है अपना पीपीटी या नोट्स वगैरह अपलोड करके वहाँ से स्टूडेंट को उस चीज़ को डाउनलोड करवा के आप उससे पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पर ईयर 3000 पीपीटी सेल कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे आपकी ऑडियंस अगर अच्छी खासी बन जाती है तो आप वहाँ भी इस तरह से कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं पीपीटी टेम्पलेट का प्राइस मात्र जो है 49 या 99 रखता हूँ, तो उसी तरह से आप जो है स्टार्टिंग के दिनों में जो है इसी तरह से छोटा छोटा अमाउंट रख सकते हैं, यानी कि 50 रुपये 100 रुपये रख सकते हैं। ठीक है, फिर जब आपका चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप उसका जो है कीमत बढ़ा सकते हैं, 400-500 भी रख सकते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे करते भी हैं। ठीक है, पीपीटी टेम्पलेट का प्राइस जो है मात्र 49 या 99 रखता हूँ, तो सालाना इनकम 2 लाख रुपए हो जाती है। अगर मैं इसी चीज़ का कीमत 100 रुपये या 200 रुपये रखूँगा तो यही कीमत 2 गुनी या 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है तो आप भी जो है डिजिटल प्रोडक्ट बना करके उसको स्टूडेंट को सेल कर सकते हैं। और कैसे करना है, क्या करना है, तमाम चीज़ें मैंने सिखाया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, किस तरह से आप ई बुक बनाएंगे, किस तरह से नोट्स बनाएंगे, तमाम चीज़ें सिखाया हुआ है। किस तरह से इंस्टा मोजो के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, किस तरह से कॉस्मो फीड पे आप जो है अपना जो है नोट्स या ई बुक अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से सेल करना है, तमाम चीज़ें मैंने सिखाया हुआ है। तो आपको मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा, तो आप देख करके सीख सकते हैं और इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको ये कहेंगे कि दूसरे कैटेगरी में आप जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, बट एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो मत बनाना, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट मत करना। लेकिन आप ये ज़रा सोचिए, तो वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट जो है जल्दी वायरल नहीं होता है, इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, तो इससे ज़्यादा अर्निंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि ये चीज़ें सत्य है और ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों आप ये भी तो जानिए, हमारा जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा क्या है कि मुझे यूट्यूब एडसेंस से या ऐड से पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे अपना नोट्स सेल करना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे नोट्स सेल करना है, ई बुक सेल करना है, कोर्स सेल करना है। वो सारी चीज़ें जब हम लोग करेंगे तो यूट्यूब एडसेंस या यूट्यूब एड से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी कैटेगरी में आप एप्लीकेशन नहीं बनवा सकते, ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका चैनल एजुकेशनल कैटेगरी में है, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बेनिफिट दिखाया, बाकी लोग तो आपको जो है उसका अलग साइड दिखाता है कि इस पर व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, जल्दी चैनल ग्रो नहीं होता है, तमाम चीज़ें, और इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा करो, फिर आपका चैनल जो है तुरंत मोनेटाइज हो जाएगा, ये वो। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाएगा तो उससे आप क्या ही कर लोगे, उससे अर्निंग कितनी होती है वो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा और समझाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पर डे का अर्निंग कितना होता है, ये तो मैंने 1 साल का दिखाया। पर डे का अर्निंग कितना होता है, यूट्यूब से आपने देखा कि पर मंथ जो है आपका 3000 या 4000 होता है, यानी कि वहाँ से मुझे पर डे 100 रुपये या 200 रुपये मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे पर डे कितना मिलता है, 700, 800, 1000 रुपये पर डे मिलता है। पर डे 700, 800, 1000 रुपये पर डे मिलता है। समझ गए आप? तो आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब एडसेंस के मुकाबले अगर आप ये चीज़ें करते हैं, अगर आप ई बुक, नोट्स या कोर्स, अगर कोर्स है फिर तो आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि कोर्स का प्राइस कितना होता है, कम से कम 1200, 1000 रुपये जो है कोर्स का प्राइस होता है, या 1500, 2000 रुपये एक कोर्स की प्राइस आप रख सकते हैं। और अगर पर डे 2 कोर्स भी सेल होता है, और अगर आपने कोर्स की कीमत 1000 रुपये रखा है और पर डे 2 कोर्स सेल होता है, तो 2 कोर्स की कीमत पर डे 2000 रुपये आपकी अर्निंग आराम से हो जाएगी। और मान लीजिए कि आपका व्यूज़ जो है एक वीडियो पर डे 500 या 1000 व्यूज़ आते हैं, तो उनमें से 2 लोग क्या आपके कोर्स को इनरोल नहीं करेंगे? क्या 10 लोग आपकी पीपीटी या पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी अर्निंग जो है पीपीटी या पीडीएफ से, या अगर आपका कोई कोर्स है तो उससे मिनिमम 2000 रुपये पर डे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपको एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने चाहिए। इसमें जो है पैसे कमाने के कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप जो है कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी सर्विस सेल करता हूँ, अपना टैलेंट सेल करता हूँ। जैसे कि मैं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए, ऑनलाइन टीचर के लिए मैं क्या करता हूँ, पीपीटी डिज़ाइन करके देता हूँ, पीडीएफ डिज़ाइन करके देता हूँ। मतलब जो लोग सीख करके नहीं बना पाते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है, वो मुझसे काम करवा लेते हैं, तो उसका भी मुझे पैसा मिलता है। फिर मैं थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, लोगो बनाता हूँ, चैनल सेटअप करता हूँ, मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया वो तमाम चीज़ें मैं सॉल्व करता हूँ, तो उसके पैसे मिलते हैं। किसी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है या कुछ करवाना है, तो तमाम चीज़ें मैं करता हूँ। तो अपनी सर्विस सेल करके भी मैं कई गुना ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। अगर वहाँ पर मैं एक पीपीटी टेम्पलेट का प्राइस 49 या 99 रखता हूँ, तो अगर मुझे सालाना इनकम 2 लाख रुपए होती है, तो यहाँ पर मैं अपनी सर्विस का मिनिमम चार्ज कितना लेता हूँ वो आगे आपको दिख जाएगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे जो है सालाना इनकम इनको कितना होता होगा। ठीक है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम का तो आप छोड़ ही दो, मिनिमम बता रहा हूँ। देखिए पर डे मेरे व्यूज़ 5 से 6000 आते हैं। ठीक है, पर डे मेरे चैनल पर व्यूज़ 5 से 6000 आते हैं। ठीक है, 5-6 हज़ार व्यूज़ आया, 5 से 6 हज़ार लोगों ने देखा, उनमें से 50 से 60 लोग जो है मुझे कॉल करते हैं। ठीक है, उनमें से 50 से 60 लोग मुझे कॉल करते हैं। ठीक है, 10% लोग तो कॉल करेंगे ही करेंगे। उनमें से मान लीजिए कि 50 से 60 लोगों ने कॉल किया, आपके सर्विस के बारे में जानकारी ली कि आप क्या क्या काम करते हैं। किसी को पीपीटी बनवाना है, किसी को पीडीएफ बनवाना है, किसी को थंबनेल बनवाना है, ये कुछ भी करवाना है। तो अगर 5 या 6 लोग ही मेरी सर्विस को पर डे लेते हैं, 5 से 6 लोगों के लिए मैं पर डे काम करता हूँ। और एक आदमी से 200 रुपये भी चार्ज करता हूँ, मिनिमम 200 या 500 रुपये चार्ज करता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि मल्टीपल सर्विस लेते हैं, जैसे कि उनको पीपीटी भी बनवाना है, थंबनेल भी बनवाना है, ई बुक भी डिजाइन करवाना है, पूरा चैनल भी सेटअप करवाना है, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाना है, तो बहुत सारे काम करवाते हैं। तो सभी चीज़ों को जोड़ करके 2000-3000 रुपये चार्ज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सभी चीज़ें नहीं लेते हैं, मान लीजिए कि वो ट्राई कर रहे हैं कि पहले एक काम करवाते हैं, कोई एक चीज़ डिजाइन करवाते हैं, फिर पसंद आएगा तो आगे मैं इनसे सर्विस लूँगा, इनसे काम करवाऊँगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि उनमें से ये जो 5-6 लोग हैं, अगर 5-6 लोगों में से, ठीक है, 5-6 वर्क अगर मिल जाता है और 200 या 500 का ही पर वर्क अगर हम करते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पर डे की अर्निंग कितनी होती होगी। मतलब
आपको समझ में आ गया होगा कि इससे जो है पर डे अर्निंग कितनी होती होगी, और पर डे इतना होता है तो सालाना इनकम कितना होता होगा या मंथली कितना होता होगा, वो सारी चीज़ें आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो उसमें भी आप जो है कोर्स बना सकते हैं, कोर्स सेल कर सकते हैं और आपकी भी अर्निंग इतनी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने अपना खुद का एग्जांपल लिया, लेकिन आप अपनी कैटेगरी में क्या कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके अंदर भी मेरे जैसा टैलेंट है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, MS वर्ड जानते हैं, अच्छा जो है एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना लेते हैं, तो आप रिज्यूम बना सकते हैं, उसका टेम्पलेट सेल कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल जानते हैं तो आप जो है बहुत सारे बिल का टेम्पलेट बना करके सेल कर सकते हैं, मतलब एक्सेल सिखा सकते हैं और उसका टेम्पलेट बना करके सेल कर सकते हैं। MS वर्ड का या एक्सेल का कोर्स बना करके सेल कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोशॉप आती है तो आप जो है ग्राफिक डिज़ाइन सिखा सकते हैं, थंबनेल बनाना सिखा सकते हैं, पोस्टर, बैनर और पता नहीं क्या क्या आप बनाना सिखा सकते हैं। और फिर आप उसका PRD फाइल जो है इंस्टामोजो या कॉस्मो फीड पे अपलोड करके उससे आप पैसे कमा सकते हैं। या जिस तरह से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, आप भी जो है लोगों को बता सकते हैं। अगर किसी को मुझसे थंबनेल बनवाना है या किसी को वीडियो एडिटिंग करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट करें, तो आपको अगर पर डे 4-5 काम मिल जाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से यूट्यूब की मदद से आपको ऑडियंस मिल जाती है। समझ गए? यूट्यूब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको ऑडियंस मिल जाती है। ऑडियंस कैसे मिल जाती है और क्यों मिल जाती है? क्योंकि जब आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर जब आप चीज़ों को सिखाते हैं, तो इससे क्या होता है, जब आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो फिर यूट्यूब क्या करता है कि आपकी बातों को, आपके टैलेंट को लोगों तक पहुंचाता है, और उससे फिर क्या होता है कि लोगों को आपके टैलेंट के बारे में, आपके बारे में जानकारी होती है। फिर लोग जो है आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे संपर्क करते हैं और आपसे फिर काम करवाते हैं, और इस तरह से आपका काम होता है और इस तरह से चीज़ें चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गया, यानी कि ये सारे तरीके आपने जाना कि इस तरह से अर्निंग होती है। अब अगला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप जो है पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको जो है शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया, ठीक है, यहाँ भी देखिए यूट्यूब का ही काम है। समझ गए ना कि ये भी चीज़ें जो होगी, काफ़ी लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आपका ऑडियंस नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग सीख लिया, कोई कोर्स भी कर लिया एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि पैसे आपको देने वाले होने चाहिए। ठीक है, आपको पैसे कौन देगा? मान लीजिए कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस टैलेंट को खरीदने वाला भी होना चाहिए, उस टैलेंट के बदले पैसे देने वाला भी होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए ऑडियंस बनाना होगा जो आपके टैलेंट को, यानी कि आपके सर्विस को खरीदेगा, जो आपको जो है आपके टैलेंट के बदले पैसे देगा। अब समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का यूज किया है। एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने पैसे कमाए हैं। कैसे कमाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो है वीडियो बनाई। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई जिसका टॉपिक था बेस्ट बजट माइक। ठीक है, मैंने ऑनलाइन टीचर को एक जो है माइक रिकमेंड किया कि आप इस माइक को बाय करके आप जो है बहुत ही अच्छा ऑनलाइन टीचिंग वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। इस पर व्यूज़ कितने आए हैं? लगभग 1000 व्यूज़ आए हैं। ठीक है, और यूट्यूब ने 1000 व्यूज़ का मुझे कितना दिया है? यूट्यूब ने 1000 व्यूज़ का मुझे कितना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मात्र 20 रुपये या 25 रुपये आपको 1000 व्यूज़ के मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो था ये सिर्फ यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए नहीं था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग जो है दिमाग चलाया, कुछ अलग टेक्निक यूज किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेला। तो इस वीडियो से मेरी अर्निंग कितनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से 1456 रुपये की अर्निंग हुई है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिर्फ यूट्यूब करता, अगर मैं सिर्फ वीडियो बना देता, यूट्यूब पे अपलोड कर देता, तो मुझे 20 रुपये कमाई करके संतुष्ट
होना पड़ता, इतना में ही मुझे खुश होना पड़ता। लेकिन मैंने स्मार्ट गेम खेला, मैंने एफिलिएट लिंक का प्रयोग किया, तो यहाँ पे मुझे 1456 रुपये की अर्निंग हुई। 1000 व्यूज़ पर मुझे 1456 रुपये मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होता है, कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। बाकी इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं 4 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ और मैंने कभी भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं किया है। क्योंकि अगर मैं 4 साल से एक यूट्यूबर की तरह इस चैनल पर काम करता, ठीक है, अगर मैं एज ए यूट्यूबर इस चैनल पर काम करता तो इस चैनल पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका होता। लेकिन मैंने उस तरीके से काम ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जो है टीचर की तरह काम किया है। कभी भी इस तरीके से वीडियो नहीं बनाया है कि मुझे इतना ही मिनट का वीडियो बनाना है, ऐसा नहीं। जब तक मैं समझा ना दूँ, जब तक मैं पूरी चीज़ें बता ना दूँ, जब तक मैं चीज़ों को सिखा ना दूँ, तब तक मेरी वीडियो चलते रहती है। यानी कि मेरी वीडियो हमेशा लंबी होती है। मेरी वीडियो क्या होती है? लंबी होती है, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। जिस पर्पज़ से या जिस मकसद से मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ें अगर मैंने सिखा ही नहीं पाया तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यूट्यूबर को क्या चाहिए? व्यूज़ चाहिए। वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से वीडियो को बनाना है, किस तरह से वीडियो को शॉर्ट रखना है ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए, किस तरह से ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ाना है। इन तमाम चीज़ों को माइंड में रख करके वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस के फ़ायदे को दिमाग में रखता हूँ कि वीडियो अगर कोई देखे तो उनको एक्चुअल में फ़ायदा हो। अगर उन्होंने इस वीडियो पर अपना समय खर्च किया है तो उस समय खर्च करने के बदले में उनको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, बस ये मेरे दिमाग में रहता है, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको कि लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, जिनको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको जो है टाइम पास करना है, तो वो मेरी वीडियो को छोड़ देते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है मेरे चैनल थोड़ा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन जितने भी हैं वो मुझ पर भरोसा करती है। ओरिजिनल और जेन्युइन ऑडियंस है जो मेरी सर्विस लेती है, जो मुझे पैसे देती है, जो मुझे पे करती है। मुझे यूट्यूब पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। मैं ये नहीं चिंता करता हूँ कि यूट्यूब से जो है हर महीने एडसेंस से इतनी अर्निंग होगी, ऐसा मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। क्योंकि मुझे जो है ना, ऑडियंस ने मुझे जीने के लिए, मुझे खाने के लिए, मेरे रूम रेंट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ऑडियंस मुझे पैसे देती है। तो मेरे जितने भी ऑडियंस हैं मैं उसी में संतुष्ट हूँ, तो मैं उसी में खुश हूँ। और अगर मैं खुश हूँ तो यहाँ पर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं ऑडियंस को भी खुश रखूँ। मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उसको मैं खुश रखूँ। कैसे खुश रहेगा? तो मैं उसको जेन्युइन चीज़ें सिखाऊँ, अच्छी अच्छी बातें बताऊँ जो काम का हो। ऐसा नहीं कि बस ऐसे बाकी जैसे यूट्यूबर लंबी लंबी फेंकते हैं, वो तमाम चीज़ें न करके उसको ओरिजिनल चीज़ें दूं जो कि काम का है, जिससे मैंने लाभ लिया है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, जिसको मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है, वो चीज़ें मैं उसको बताऊं। तो इस तरह से मेरा काम चलता है और यही सारी चीज़ें मैं ध्यान में रख करके अपने ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं यूट्यूबर की तरह नहीं सोचता हूं, मैं अपने आप को कभी यूट्यूबर समझता भी नहीं हूं। मैंने स्टार्टिंग से अपने आप को सिर्फ टीचर माना है और टीचर की तरह ही अपने ऑडियंस से बिहेव किया है। अगर कई लोग मुझसे कॉल पे बात करते हैं तो मैं उनके साथ जो बातें करता हूँ वो बिल्कुल एकदम टीचर की तरह ही होता है। कई बार मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि वो कितने बड़े होंगे या मुझसे एज में कितने बड़े होंगे या वो क्या होंगे, नहीं। अगर वो मुझे कॉल कर रहे हैं तो मतलब ये है कि वो मुझसे सीखने के लिए या कोई चीज़ पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सा मतलब होता है कि मैं उसको एक टीचर की तरह समझाऊं और हर एक चीज़ को मैंने उनको जो है बिल्कुल एकदम टीचर की तरह एक्सप्लेन किया है, डिटेल में चीज़ों को बताया है, समझाया है और इससे उनको भी फ़ायदा हुआ है
क्या हुआ है वो आगे आपको दिखाऊंगा। यानी कि अभी तक जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ मैं अपना फ़ायदा दिखा रहा हूँ कि मैंने ये किया, इतना कमाया वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी ऑडियंस कितना कमा रही है, जो मुझे फॉलो कर रही है, जिन्होंने मेरी सर्विस लिया है, उनको कितना फ़ायदा हुआ है, वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि YouTube का जो है अब तक की अर्निंग कितनी हुई है, वो मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि YouTube से 4 साल में मुझे मात्र जो है 1 लाख रुपए की अर्निंग हुई है। और ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, रियल मनी एंड रियल इनकम, ऐसा कुछ जो है थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो उस वीडियो को देख करके आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है मुझे 4 साल में बस इतना ही अर्निंग हुआ है, लेकिन बाकी जो सर्विस मैंने अपने ऑडियंस को दिया है और उसके बदले जो ऑडियंस ने मुझे पैसे पे किए हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है और वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे दिमाग नहीं लगाना है। ये सारे टॉपिक आपको नहीं सर्च करने हैं कि कैसे व्यूज़ बढ़ाएं, कैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करें और कैसे चैनल को मोनेटाइज करें। ये सारी चीज़ों में आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको अपने ऑडियंस का फ़ायदा देखना है। अगर ऑडियंस को फ़ायदा होगी तो आपको जो है बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है एक यूट्यूबर की तरह सोच रहे हैं, एक मतलब आप एजुकेशनल, तो आप एक टीचर हो तो आप एक टीचर के तरह सोचिए और एक टीचर की तरह काम कीजिए। आपका काम है पढ़ाना। ठीक है, आपका काम है पढ़ाना, अपने स्टूडेंट को वैल्यू देना, उनको सिखाना, तो आप सिखाइए, आप पढ़ाइए। अगर आपका स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होगा, अगर आपके ऊपर उनका विश्वास हो जाएगा तो वो आपके कोर्स लेंगे, तो उससे आपकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, आपका जो है नोट्स लेगा, जो भी आप डिजिटल फाइल या डिजिटल चीज़ें आप उनको देंगे वो आपकी बाय करेगा, उससे आपकी अर्निंग इससे कहीं ज़्यादा होगी। और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताया या जो चीज़ें मैंने आपको दिखाया, ये तो था मेरा अर्निंग कि ये मैंने किया और इससे मैंने इतना अर्निंग किया है, इतने पैसे कमाए हैं। लेकिन अब बात आता है कि सर आपने तो अपना फ़ायदा कर लिया, लेकिन आपकी वीडियो को जो लोग देख रहा है या जो टीचर आपको पैसे पे कर रहा है, तो उनका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ वो थोड़ा दिखाएं। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा कोई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, मेरा बस यही यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नहीं है जहाँ पे मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाऊँ कि भारत का शासन अधिनियम, संपूर्ण संविधान, सिख धर्म का इतिहास, मुगल साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, ऐसा मेरा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। हाँ, मैं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानता हूँ, जैसे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, उसके लिए वीडियो कैसे बनाएं, लाइव कैसे पढ़ाते हैं, ई बुक कैसे बनाते हैं, ये PDF कैसे बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं जानता हूँ। यानी कि टेक्निकल चीज़ें मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट कराने हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं पता। और मैंने अपने लाइफ में जो है मैंने अपने लाइफ में सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। यानी कि जिससे बाकी सभी बच्चे पहले 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं और फिर ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन तक तो किया है, लेकिन कभी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका भी जो है कुछ रीज़न है, मैंने नहीं किया। और मैंने जब तैयारी नहीं किया है, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मैं इस चीज़ को नहीं सिखा सकता हूँ। हाँ, मुझे कंटेंट का समझ है और बाकी जो टीचर मुझसे डिस्कस करते हैं, मुझे समझाते हैं कि मुझे ये बनाना है, इस तरह की चीज़ें आपको करनी है, या मुझे रेफरेंस देता है कि ये जो है फलाने चैनल का कंटेंट है, इसी के जैसा मुझे
अपना कंटेंट बनाना है, इन्हीं के जैसा मुझे अपना थंबनेल बनाना है, इन्हीं के जैसा मुझे पीपीटी बनाना है, इनके जैसा मुझे जो है पीडीएफ बनाना है, ई बुक बनाना है, नोट्स बनवाना है, तो मैं उस चीज़ को देख करके समझ जाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे डिजाइन होनी है। तो बस उस चीज़ को देख करके उनके लिए मैं वो काम कर देता हूँ, वो चीज़ें मैं डिजाइन करके दे देता हूँ। यानी कि मैं सिर्फ एज ए टेक्निकल पर्सन टीचर की हेल्प करता हूँ। बाकी कंटेंट क्या रहेगा, उनको क्या पढ़ाना है, क्या लिखना है, क्या टाइप करना है, वो उनका काम रहता है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे सब्जेक्ट का उतने अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो मैं ये चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें मैं उनको ही करने बोलता हूँ या किसी से करवाने के लिए बोलता हूँ। बाकी जो डिज़ाइन का काम है वही सिर्फ मैं करता हूँ और इस चीज़ के बदले मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन टीचर भी जब ये सारी चीज़ें करके जब वो सेल करते हैं तो उनको भी पैसे मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने जो वीडियो बनाई है, मैंने जो सिखाया है कि आप जो है कॉस्मो फीड या इंस्टामोजो का यूज करके आप भी जो है अपना स्टोर बना सकते हैं और वहाँ आप अपना डिजिटल नोट्स या कोर्स या आप जो है पीडीएफ या नोट्स अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो बनाया और मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है ना, मैंने वेबसाइट का लिंक दिया। तो मेरे रेफरल लिंक से, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे रेफरल लिंक से यानी कि मेरे दिए गए लिंक से जब टीचर मेरे दिए गए लिंक से या मेरे बताए गए लिंक पे क्लिक करके जब टीचर अपना जो है स्टोर क्रिएट करते हैं और जब वो अपने स्टोर पे कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं या वहाँ से कोई चीज़ सेल करते हैं तो वो मेरे लिंक से वो स्टोर बना है तो उसका डिटेल मेरे पास आता है। ठीक है, और उसका जो रेफरल मतलब उसका रेफरल जो अमाउंट होता है वो भी मुझे मिलता है। तो रेफरल अमाउंट भी मुझे मिलता है तो उससे मुझे पता चल जाता है कि कौन टीचर हैं जिन्होंने मेरे लिंक से स्टोर क्रिएट किया, किन्होंने जो है अपना डिजिटल प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड किया और कौन कौन जो है क्या क्या टॉपिक पर क्या क्या पीडीएफ बना करके सेल कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, उसका प्राइस उन्होंने क्या रखा है, उनका स्टोर कैसा दिखता है, तमाम चीज़ें मैं देख पाता हूँ, अच्छे से देख पाता हूँ। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये जो है लोग मुझसे सीख करके ये काम कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया, मैंने लोगों को सिखाया और इससे लोग जो है ये चीज़ें सीख करके लोग जो है ये चीज़ें कर रहे हैं और इससे ये इतना अर्निंग कर रहे हैं। तो बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब जो टीचर हैं जिन्होंने मेरा रेफरल लिंक यूज किया और अपना स्टोर क्रिएट किया और उन्होंने जो पैसे कमाए तो वो कमाए, लेकिन उस रेफरल लिंक से मैंने कितने कमाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 149 रुपये है, यानी कि 100-150 रुपये है। लेकिन आज जो मेरी ऑडियंस हैं, कुछ ही ऑडियंस हैं जिन्होंने मेरी बताए गए तरीक़ों को आजमाया है, क्योंकि सभी को तो यकीन नहीं होता है कि इस तरह से करने से पैसे भी मिलते हैं। लेकिन जिनको भरोसा हुआ, जिनको ये लगा कि ये एक बार ट्राई करते हैं, जिन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने पीडीएफ सेल करना स्टार्ट किया और पीडीएफ सेल करने के बाद सारे पैसे मुझे ही थोड़ी ना मिलेंगे, उस टीचर को मिलेंगे। उनमें से कुछ जो है अमाउंट मुझे मिले हैं और उनमें से मुझे मिले हैं 149। अगर मुझे यहाँ 149 मिले हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो है पर मंथ 14-15 हज़ार रुपये आराम से कमा रहे होंगे। यानी कि जितने लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, जिन्होंने ये सारी चीज़ें सीखा और जिन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया, तो उनको जो है पर मंथ 14-15 हज़ार रुपये आराम से ई बुक सेल करके यानी कि पीडीएफ सेल करके आराम से इतनी कमाई हो रही होगी। और ये चीज़ें मैंने दिखाया है, उतना तो मैं यहाँ पे शो नहीं करा सकता हूँ। अगर मैं वो सारी चीज़ें शो कराऊँगा तो फिर क्या होगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मुझ पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, तो इतना पर ही आप विश्वास कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो चीज़ें मैंने किया है या जो चीज़ें मेरी ऑडियंस कर रही है वो तमाम चीज़ें मैंने आपको लाइव प्रूफ सामने स्क्रीनशॉट वगैरह रख करके दिखाया है और समझाया है।
ये तो हो गया कि पीडीएफ या ई बुक सेल करके अर्निंग करना। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका कोई कोर्स है और अगर पर डे आपका 2 या 4 लोग भी आपके कोर्स खरीदते हैं, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 या 4 कोर्स अगर पर डे सेल होता है और अगर एक कोर्स की कीमत 1,000 रुपये है तो 4-5 हज़ार रुपये पर डे आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, तो इतना तो आप जो है स्टार्टिंग के दिनों से ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया या जो स्क्रिप्ट वगैरह मैंने आपको दिखाया, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मैंने जो है चैट जीटीपी से लिखवा करके वो चीज़ें मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, मतलब कहता है ना कि चैट जीटीपी का ज्ञान मैंने आपको पेल दिया, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने चैट जीटीपी से नहीं लिखा है। मैंने अब तक में जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो तमाम चीज़ें मैं डायरी में नोट करता हूँ, और जो चीज़ें मैं नोट करता हूँ, जो मेरी डायरी है वो पूरा भर चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो डायरी है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो इसमें जितनी चीज़ें मैंने लिखी है, तो जितनी चीज़ें मैंने डायरी में लिखी है वो सारी चीज़ों का निचोड़ जो है यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन और स्क्रिप्ट के माध्यम से, मतलब सारी चीज़ों का स्क्रिप्ट बना करके, सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन बना करके, ये सारी चीज़ें क्रिएट करके, इतना मेहनत करने के बाद फिर मैं आपको ये सारा नॉलेज दे पा रहा हूँ। और ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने किए हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्या हैं, एकदम बिल्कुल जेन्युइन और प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये सभी चीज़ें मेरे द्वारा लिखी गई, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये सारा चीज़ें मेरे द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा मेहनत करके जो चीज़ें बनी है वो चीज़ें मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। और जो चीज़ें मैंने इन 4 सालों में सीखा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, बाकी आगे मैंने और भी चीज़ें लिखा है, और भी बहुत सारी स्लाइड है जो कि मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि इस तरह की चीज़ें हैं कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जल्दीबाजी में चीज़ें करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसा कमाने का जो है कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनके क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, तमाम चीज़ें मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 11 स्लाइड आपके सामने एक्सप्लेन किया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी स्लाइड है, यानी कि 27 स्लाइड है। तो मान लीजिए कि 11 दूनी 22, यानी कि आधी ही जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है। बाकी अभी ये पीपीटी भी जो है मैंने आपको थोड़ा बहुत ही दिखाया है, पूरा नहीं दिखाया है। तो उसमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखा है। समझ लीजिए कि 4 साल का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो तमाम चीज़ें मैं आपको एक एक करके जो है वीडियो आएगी और तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हाई वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे हमेशा जो है लोगों को सिखाने के लिए काम किया है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको समझाया है, बताया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए काम करना है, लेकिन सिर्फ एडसेंस या गूगल एड्स के थ्रू पैसे कमाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी और दूसरे तरीके होते हैं मोनेटाइज करने के, यानी कि पैसे कमाने के। तो वो तमाम चीज़ें क्या होती है वो सारी चीज़ें मैंने बताया है। जैसे कि मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया है ना, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आप जो है किस तरह से ई बुक नोट्स वगैरह सेल कर सकते हैं। मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बताया, सिखाया कि मैं कैसे टीचर के लिए पीपीटी टेम्पलेट सेल करके सालाना जो है 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं किस तरह से अपना सर्विस सेल करता हूँ, कौन कौन सी सर्विस सेल करता हूँ, जैसे पीपीटी बनाना, थंबनेल बनाना, ई बुक बना करके देना, उससे लोगों से मैं पैसे कैसे लेता हूँ, पर डे कितना होता होगा वो मैंने आपको दिखाया है ना। वो स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपको वीडियो एडिटिंग के टाइम ऐड कर दूंगा, तो वो आप देख लेंगे, याद आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप कोर्स बनाते हैं और कोर्स बना करके सेल करते हैं तो फिर आप कितना पैसे अर्न कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप एक शिक्षक हैं तो आप भी जो है ये तमाम चीज़ें करके, यानी कि ई बुक, नोट्स, मॉक टेस्ट, कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट, ये तमाम चीज़ें क्रिएट करके आप जो है बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बाकी डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें
प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख करके सीख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो में बार बार जो है अपना नंबर फ्लश कराता हूँ ताकि लोग मुझसे कांटेक्ट कर सके, मुझे कॉल कर सके। तो इस तरह से मैं अपना प्रमोशन करता हूँ, यानी कि खुद को प्रमोट करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो में बार बार जो है एक नीचे फ्लश लोअर थर्ड चलाता हूँ, जिसमें लिखा होता है कि अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए बनाया हुआ रेडीमेड पीपीटी टेम्पलेट चाहते हैं तो आपको जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है लिंक पे क्लिक करके मेरा पीपीटी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आसानी से अपना एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें मैं करता हूँ, तो उस तरह से आप भी जो है अपनी वीडियो में कर सकते हैं। और वो तमाम चीज़ें मैंने कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने बताया है कि अपने वीडियो में किस तरह से ये सारी चीज़ें लगाना है। जिस तरह से अभी मैं OBS से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नीचे एक जो है हमेशा एक आपने देखा होगा कि नीचे लाइन चलती रहती है, तो वो तमाम चीज़ें कैसे लगाते हैं अपने वीडियो में वो तमाम चीज़ें मैंने सिखाया हुआ है। तो उस तरह से उन सभी चीज़ों को करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से आपका प्रमोशन होगा और इस तरह से लोगों को आपके बारे में, आपके कोर्स के बारे में, आपके एप्लीकेशन के बारे में लोगों को पता चलेगा और उससे फिर लोग जो है वहाँ पे जुड़ेंगे और वहाँ जा कर के आपके कोर्स बाय करेंगे, आपके कोर्स को इनरोल करेंगे और उससे फिर आपको पैसे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में काम करता है? बिल्कुल काम करता है। जो मेरे पुराने ऑडियंस है, जो मुझे लंबे समय से देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं वो तो आराम से जान रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हकीकत है, काल्पनिक कुछ भी नहीं है, ChatGPT से लिखा हुआ कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें काम करता है और इस तरह से आप काम करके, और ये आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको PPT के माध्यम से दिखाता भी गया हूँ और सिखाता भी गया हूँ और समझाता भी गया हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा है, कंप्लीट देखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है और आपको क्या करना है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट डेवलप करना है, बनाना है और उसको प्रमोट करना है और सेल करना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं और अलग अलग इनकम सोर्स जनरेट करके आप जो है अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, आप हमेशा ये देखते रहते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, कैसे जो है चैनल को मोनेटाइज करें, कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करें। अगर आप इन्हीं चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हैं और यही सारी जानकारी सिर्फ आपके दिमाग में है और इसी के पीछे सिर्फ जो है आप दिन रात लगे रहते हैं, यही कंप्लीट करने में अगर आप व्यस्त रहते हैं तो फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया है, ठीक है। सारी सच्चाई आपके सामने खोल के रख दिया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बाकी यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट में लिखा था। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि कैसे आप जो है कम व्यूज़ पर भी हर महीने 1 लाख से ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं। मैंने अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया, समझाया, अपने चैनल को मोनेटाइज किया और आप कैसे इन रणनीति को, इस तरीके को अपनाकर कैसे आप जो अर्निंग शुरू कर सकते हैं, तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, इसका जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।